मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार की 121 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्यायपन ने कल प्रारंभ की थी। और इस गाथा में आचार्य परमात्मा ने कहा है कि निश्चय कायोत्सर्ग का क्या स्वरूप है। कायोत्सर्ग शब्द अपने बहुत ख्याल में है ना, तो उस शब्द का निश्चय कायोत्सर्ग का स्वरूप क्या है, इस संबंध में इस गाथा में कहा गया है। और उसकी टीका के स्वाध्याय उपरांत अपन ने गुरुदेव श्री का पहला पैराग्राफ देखा था। और अभी अपन 39 नंबर पेज पर इस चर्चा को इस स्वाध्याय में आगे लेते हैं। देखो बीच में है सनातन भाव को परिहरीने, यानी परिहार करके। किसके सनातन भाव को? कि कायादिक स्थिर हैं ऐसे भाव को छोड़कर। कायादिक के संबंध में अपन ने देखा था सादी शांत है, मूर्त है, विजातीय है, विभाव व्यंजन पर्याय वाला ऐसा जो जड़ द्रव्य काय, और फिर आदि में शरीर की बात हुई, फिर आदि में स्त्री, सोना चांदी, धन संपत्ति, पुत्र कुटुंब, ये सब। तो कहते हैं कि ये जीव अनादि से इनको यह नित्य रखना चाहता है, यानी यह मिटे नहीं, शरीर मिटे नहीं, और यह जो संयोग बने हुए हैं अनेक प्रकार के, ये मिटे नहीं, बने रहें। इसको कहा सनातन भाव। ये अज्ञानी का सनातन भाव है। तो अब मुनिराज कहते हैं कि निश्चय कायोत्सर्ग क्या है, तो दो का निषेध किया। एक तो कायादि जो परद्रव्य हैं उनमें नित्यता का भाव को छोड़कर, और सर्व विकल्प रूपी कोलाहल को छोड़कर, जो एक अपना नित्य निरंजन कारण परमात्म तत्व है, उसमें ही एकाग्रता का परिणमन, वह निश्चय कायोत्सर्ग है। ये चर्चा है ना। तो अभी यहां से शुरू हुई बात। सनातन भाव को परिहार करके, यानी कायादिक स्थिर हैं ऐसे भाव को छोड़कर, नित्य रमणीय निरंजन, ये आया भगवान, ये अपना शुद्ध आत्मा, नित्य रमणीय निरंजन, कि यह तो नित्य रमणीय है भगवान, तो यह चैतन्य परमात्मा तो नित्य रमणीय है, आनंद में रमे, ये स्वरूप है इसका, ऐसा ही स्वरूप है।
आनंद स्वरूप है ये बात तो खरी, पर आनंद में रमण करे ये भी वस्तु का स्वरूप है। आनंद स्वरूप तो वस्तु अनादि अनंत है ही, है ना, पर इस आनंद में रमणता होए ऐसा भी इसका स्वरूप है। यदि स्वरूप न हो तो सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा नित्य इसमें लीन कैसे रहते हैं? स्वरूप ही है ऐसा कि देखो भगवान तो नित्य रमणीय आनंद में रमे, यह स्वरूप है नित्य रमणीय वस्तु का स्वरूप। वस्तु नित्य है और नित्य रमणीय स्वरूप है। नित्य है, आनंद स्वरूप है, नित्यानंद है और नित्य आनंद स्वरूप रमणीय है। नित्य रमणीयता इसका स्वरूप है, ऐसा कहा है। समझ में आए ना बात, फर्क दोनों में कि आनंद स्वरूप तो वस्तु है ही, लेकिन यह इस आनंद स्वरूप में नित्य रमण करे, सदैव इसमें ही लीन रहे, ये वस्तु का स्वरूप है। पर्याय में लीनता होना ये वस्तु का स्वरूप है। ऐसा होना स्वरूप है तो वह प्रकटना चाहिए, वह पर्याय में होना चाहिए। देखो फिर कहा निरंजन, जिसको मेल और अंजन कुछ है नहीं, ऐसा चैतन्य दल अखंडानंद चैतन्य काय। ज्ञान विग्रह, इसको ज्ञान विग्रह कहा। यह नित्य रमणीय निरंजन स्वरूप अपना शुद्धात्मा, इसको क्या कहा निर्देश भाई? ज्ञान विग्रह। विग्रह नाम शरीर, ज्ञान शरीरी है। ये शरीर से अर्थ यहां जड़ स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं। शरीर का अर्थ होता है विस्तार शाब्दिक रूप से। तो यह ज्ञान विस्तार स्वरूप ज्ञान शरीरी है, ऐसा कहा। ज्ञान के साथ अनंत गुण आए, ज्ञान की प्रधानता से इसको ज्ञान शरीर कहा। भगवान आत्मा को ज्ञान शरीरी कहा है। यह कैसा है कि नित्य रमणीय निरंजन, अंजन वंजन मेल भगवान आत्मा में है। मेल किसे कहा राकेश भाई? कि परिणति में उठती हुई शुभ राग अशुभ राग की कोई पण वृत्ति हो, सूक्ष्म में सूक्ष्म राग का अंश हो, वो मेल है। और आत्मा निर्मलानंद है। आत्मा निर्मलानंद है, निरंजन है, और रागादि भाव हैं वे मल स्वरूप हैं, मेल स्वरूप हैं, अंजन रूप हैं। तो यह आत्मा कैसा है कि रागादि भावों से रहित स्वरूप है। तो है तो सही, अभी वर्तमान में रागादि नहीं है क्या? अभी श्रवण का राग, जिनवाणी श्रवण का राग है कि नहीं परिणति में? तो वो राग परिणति में है, वस्तु में नहीं। वस्तु तो सदा काल इस रागादि भाव के मेल से, अंजन से, मलिनता से सदा रहित है। राग के काल में भी राग उपजा है, वह दोष रूप भाव पर्याय में उत्पन्न हुआ है। त्रिकाल वस्तु जो इसका मूल स्वरूप, सदा रहने वाला जो इसका स्वरूप है, उसमें अंजन वंजन मेल राग द्वेष की मलिनता का अंश भी नहीं है, ये कहते हैं। देखो तो और अगला शब्द आया कारण परमात्मा को। ऐसा जो कारण प्रभु त्रिकाली नित्यानंद, त्रिकाली नित्यानंद प्रभु ये कारण परमात्मा, जिसमें पर्याय की भी अपेक्षा नहीं। यह कारण परमात्मा नित्यानंद, निर्मलानंद, नित्य रमणीय निरंजन स्वरूप
अपना ऐसा त्रकाल टंकोत्कीर्ण एक रूप सामान सदृश भाव कि जिसको उपयोग जिसका आलम्बन ले वो लेते ही जहां आनंद रूपी कार्य की प्रकटता होए। कारण उसे कहते हैं कि जिससे कार्य की प्राप्ति होए उसे कारण कहते हैं। ऐसा ही है ना जगत में। कारण किसे कहना कि जिसके आलम्बन से जिससे कार्य की प्राप्ति हो। तो कार्य क्या है? अपने लिए प्रयोजनभूत कार्य क्या है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है। तो सुख रूपी कार्य कैसे होगा कि इस कारण परमात्मा का जो उपयोग आलम्बन लेगा वही उपयोग सुख रूप होगा। समयांतर भी नहीं है। ऐसा यह कारण परमात्मा जिसको पर्याय की अपेक्षा नहीं, यानी पहले पर्याय में शुद्धता होए तो यह अपना शुद्ध स्वरूप दिखाएगा कि नाना यह तो त्रिकाल शुद्धता से भरा हुआ त्रिकाल शुद्ध रहा हुआ तत्व है। जो पर्याय इसको देखती है वही शुद्ध हो जाती है। ऐसा यह कारण परमात्मा है। ऐसे कारण परमात्मा को देखो, पहले क्या कहा, क्रम समझना इसमें कि कायादिक माने शरीर और शरीर से लेकर इसकी रिश्तेदारी जहां जहां फैलाई है, स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत खाना पीना हीरा सोना चांदी, वो सब को हम जो स्थिर रखना चाहते हैं यह अज्ञान है। तो इस अज्ञान को छोड़कर, इस प्रकार के अज्ञान को छोड़कर, और विषय कौन है अपना निरंजन नित्य रमणीय निरंजन कारण परमात्मा, उसका आलम्बन लेना। फिर कैसे लेना वह कहते हैं। ऐसे कारण परमात्मा को व्यवहार क्रिया कांड के आडंबर संबंधी विविध रूप कोलाहल, विविध विकल्प रूप कोलाहल है ना, नीचे लिखा है, उसको यहां जोड़ लिया, अभी पढ़ते हैं अपन। व्यवहार क्रिया कांड के आडंबर संबंधी। व्यवहार का क्रिया कांड क्या होता है? यह करना यह करना यह करना। व्यवहार क्रिया कांड का आडंबर, यह तो सब आडंबर है। ये शुभ भाव की क्रिया, यह तो सब आडंबर है। सामायिक प्रौसद प्रतिक्रमण अपवास 8 अपवास 24 नकोरडा किया, वर्षी तप किया, फिर पारने में धाम धूम करी, ये सब आडंबर है। बाद में करे ना, 8 दिन उपवास करे, 10 दिन करे, 5 दिन करे, फिर उत्सव करे, बुलहुआ करे, वो बांटे, हाँ प्रभावना धाम धूम आडंबर है ये सब। अभी आया नहीं था ये जो चर्चा चलती थी ना कलश 150 के आधार से, नहीं 218 219 जो हाँ गाथाएं 218 219 समय सारदी पर है ना, कि रोज 100 कन्याओं से परिणय करें प्रतिदिन। 96,000 स्त्रियां रानियां जिसकी है, और उसको बंध नहीं, निर्जरा है। और जिसने कभी शादी करी नहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य लेके बैठा है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, इसे बंध है। अब ये बात कोई स्वच्छंदता के पोषण के लिए नहीं, यह बात इस सिद्धांत का पोषण करने के लिए है कि पर द्रव्यों के संयोगों से बंध नहीं होता, बंध अपने अज्ञान भाव से होता है। ये बात समझानी थी ना। ये देखो, ये जितना आडंबर है, कितना ही
पारने में धाम धूम करना, यह सब आडंबर है। इसमें जरिए नाम किंचित धर्म का अंश नहीं। ये बात समझना, बस इतनी सी बात। छूटेगा तो कब ये आडंबर, जब यह कारण परमात्मा, अपना शुद्धात्मा, अपना चैतन्य भगवान अपने को महिमा आकर के इसकी और इसका निर्णय यथार्थ होए और फिर इसका उपयोग इसका आलम्बन ले, उस उपयोग में जो आनंद का अनुभव होए, वह आनंद को अनुभवते यह मैं हूँ, ऐसे शुद्धात्मा में जब अपनापन होकर स्थिरता बढ़ती जाती है तो ये क्रिया कांड का आडंबर छूटता है और निश्चय प्रायश्चित जिसका स्वरूप कहा जा रहा है वो पर्याय में प्रकट होता है। बात ऐसी है, लेकिन यहां क्या कहा वो पकड़ना जरा, कि ये शुभ भाव की क्रिया जो भी अपनी अभी चलती आ रही है, अशुभ भी चल रहा है, खाना पीना भोगना कमाना, और जो अभी जितना शुभ चल रहा है इसमें धर्म का अंश भी नहीं है। ये बात निर्णय में लेकर रखना, क्योंकि हमें क्या भ्रम है, धर्मी को तो कोई भ्रम है नहीं, अज्ञानी को भ्रम है। इसे ये लगता है कि मैं सुबह से मंदिर आया, भगवान की पूजन विधान किया, शास्त्र की स्वाध्याय सुनी, फिर मैंने कुछ और त्याग संबंधी भोजन के गृद्धता को कम करने संबंधी कुछ शुभ भाव किए, तो मेरे कुछ तो धर्म हुआ होगा। धर्म न हुआ होगा तो धर्म प्राप्ति में मदद तो मिल ही गई होगी थोड़ी बहुत। उसके लिए ये वाक्य जरा याद रखना कि ये जितना सब आडंबर है शुभ क्रिया रूप, इसमें किंचित धर्म का अंश नहीं है। होता है, होएगा और छूटेगा। किसको? जो इससे छूटकर अपने चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में लेगा, उसका आस्वादन संचेतन करेगा, उसको यह क्रम क्रम से छूटेगा। लेकिन इसमें जो धर्म का अंश मानोगे तो वह तो मिथ्यात्व का पोषण है, और उसका फल अभी अपन पूजा पढ़ रहे थे, अधोगति में ले जाता है, अधोगति में ले जाता है। अधोगति समझते ही है, निगोद की ओर। देखो ये श्वेतांबरों में पुस्तकों का बनाते हैं, पुस्तकों का फिर बड़ा जुलूस निकाले, पुस्तक ये सब आडंबर है। आगे चलते हैं, देखो तो ये विविध विकल्प रूप कोलाहल बना का 40 नंबर पेज। बाहर के लक्ष्य वाले विकल्प के कोलाहल से जुदा कोई भी बाह्य का लक्ष्य, बाह्य पदार्थ ऊपर इसके लक्ष्य में होता जो विकल्प, ये कोलाहल है। और इस कोलाहल बिना का अब तक कितनी बात आ गई कि किसकी नास्ती कही, दो विषय कहे, नास्ती दो प्रकार कही। एक अपना विषय जो आलम्बन भूत है उसकी बात करी, इतनी आई ना टीका में बात। शरीर आदि में सनातन भाव को छोड़कर, यानी यह नित्य रूप रहे ऐसे भाव को छोड़कर, तो कायादि में सनातन भाव को छोड़कर और व्यवहार क्रिया कांड के सब आडंबर रूपी विविध विकल्पों के कोलाहल को छोड़कर कहाँ आना है कि नित्य रमणीय निरंजन अपना जो निज कारण परमात्मा है, यह एक ही विषय रूप है, आलम्बन भूत है, आश्रय भूत यही है। तो आश्रय कैसे लेना वो अब कहते हैं, सहज परम योग के बल से, स्वाभाविक परम योग के अंतर बल से। बाह्य में तो कोलाहल है,
जितना उपयोग बाह्य में जाता है, देव गुरु शास्त्र के तरफ जाता हो, पंच परमेष्टि तरफ जाता है, ये कोलाहल है। उस कोलाहल को छोड़कर कहाँ आना कि स्वाभाविक परम योग के अंतर बल से अंतरोन्मुखी उपयोग को स्वाभाविक नाम अपना जैसा स्वभाव है, अभी आया था ना नित्य रमणीय, तो ये वस्तु का स्वभाव है कि उपयोग यहीं रहे। यह त्रिकाली वस्तु ज्ञान आनंद स्वरूप तो है ही, पर इसका ऐसा स्वभाव है कि इसका वर्तता उपयोग यहीं रहे, स्वरूप में ही रहे, इसलिए उसे स्वाभाविक सहज योग कहा। समझ में आई बात? स्वाभाविक सहज योग क्यों कहा? कि ये स्वभाव ही है आत्मा का कि उपयोग यहीं रहे, ऐसा स्वभाव है। तो स्वाभाविक परम योग उत्कृष्ट योग, परम योग माने उत्कृष्ट योग, उत्कृष्टता से उपयोग का अपने कारण परमात्म तत्व में जुड़ना, तो वह कैसे होएगा कि अंतर्बल से, अंतर आनंद और शांति के स्वाभाविक बल से, जो सहज तपश्चरण रूपी स्वाभाविक तपस्या यानी स्वरूप में लीनता, इसका नाम निश्चय कायोत्सर्ग है। खरेखर तो देखो, ये नियम सार जी की जो शैली है, इसमें तो प्रायश्चित कहो, प्रत्याख्यान कहो, आलोचना कहो, प्रतिक्रमण कहो, समाधि कहो और शुद्धोपयोग कहो, भक्ति कहो, जो कहो, तुम्हें जो कहना है सो कहो, हर संज्ञा का अर्थ स्वरूप लीनता ही है। क्यों कि मोक्ष मार्ग एक ही है। अनादि से अनंत तीर्थंकरों ने इस ही मोक्ष मार्ग को निरूपित किया है और इस ही पर चलकर मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया है। एक ही है, क्या? नित्य रमणीय स्वरूप में लीनता, यही एक मोक्ष मार्ग है। तो वो संज्ञाएं अनेक हैं, अनेक संज्ञाओं से कहा जाने पर भी वह कार्य तो एक ही है। देखो, वह बाह्य क्रियाकांड और व्यवहार क्रियाकांड को आडंबर कह दिया, यह तो सहज तपश्चरण, वह जो उपवास आदि जिसे तप कहने में आया है, वो व्यवहार तप है। वो किसको होता है कि जिसको अपने स्वरूप में लीनता रूपी, चैतन्य की प्रतपन रूपी, चैतन्य में प्रतापवंत वर्तने रूपी जो लीनता है, ऐसा जो जिसको निश्चय तप वर्तता है, उसको विकल्प भूमिका में बाह्य में व्यवहार तप वर्तता है, यानी आहार आदि के त्याग रूप विकल्प। और बाह्य में नहीं आना वो अलग बात है, आहार का संयोग नहीं होना वो अलहदा चीज है। इसकी मर्यादा में दो बात, अपने स्वरूप की लीनता और लीनता से कदाचित जो च्युत होते हैं, तो विकल्पात्मक भूमिका में आहार आदि संबंधी परिणाम का त्याग रहता है, उसको ही व्यवहार से तप कहने में आया है। खरेखर तो यह तप है। वस्तु में अंदर में एकाग्रता से अतीन्द्रिय आनंद की शोभा बढ़ जाए, प्रतपन वृद्धि प्राप्त हो, भरती प्राप्त हो, बाढ़ आए आनंद की, आनंद की बाढ़ आए। जैसे समुद्र में भरती कहा ना, समुद्र में जैसे उछाला उठता है, तो उछाले में क्या उछलता है? जो है
समुद्र जल राशि भरी है ना, जल बहुत, तो वो जल ही तो उछलता है। यहां आनंद भरा है तो आनंद का उछाला आता है, इसको कहते हैं तप। चैतन्य का प्रतिपन, ये शब्द सब आ चुके हैं, शास्त्र के शब्द हैं। चैतन्य का प्रतिपन, चैतन्य अपना ज्ञान आनंद स्वरूप यह वस्तु, इसका प्रतिपन होना। जैसे सोना तप तप करके और शोभित होता है, तपता है तो और शोभित होता है कि नहीं होता, ऐसे यह चैतन्य का उपयोग की लीनता द्वारा प्रतिपन्न होना, शोभायमान होना और प्रतापवंत होना। एक अर्थ ये प्रतापवंत माने यह चैतन्य ज्ञान आनंद का प्रताप स्वरूप है, उस प्रताप में वर्तन करना, प्रतापवंत होना। देखो कहा ऐसा जो तपस्चरण, इसका नाम तपश्चर्या है। ये अपवास करना और फलाना करना ये व्यवहार है, आडंबर है, क्रिया कांड का यह आडंबर है। आगे थोड़ा सा और है, देखो अपन वास्तव में पेज नंबर आ गया अपना 41 बीच में। वास्तव में यह निश्चय कायोत्सर्ग है, आ गया ना निर्देश भाई। यदि शुरू से अपन बात करना प्रारंभ करें तो संक्षेप में क्या बात आएगी कि कायादि के प्रति का स्थिरता भाव, स्थिरता का भाव, सनातनता का भाव, यानी यह कायादि नित्य है, ऐसी नित्यता के भाव को छोड़कर समस्त व्यवहार के क्रियाकांड संबंधी आडंबर के विविध रूप कोलाहल को छोड़कर नित्य रमणीय अपना यह निरंजन कारण परमात्मा, इसमें सहज परम योग के बल से जो तपश्चरण माने इसकी प्रतिपन्न रूप जो क्रिया है, इसमें एकाग्रता और लीनता की उपयोग के जुड़ान रूप एकाग्रता की जो क्रिया है, वह वास्तव में निश्चय कायोत्सर्ग है। ये टीका का सार हो गया। अभी देखो कहते हैं अंतर के अखंडानंद के रमण में रमते, पर तरफ से विकल्प मात्र से भी वैराग्य। अब ये भी बड़ा गजब का शब्द है गुरुदेव श्री का, विकल्प मात्र से भी वैराग्य। हम जो पर वस्तुएं हैं उनके प्रति वैराग्य के विकल्प को वैराग्य समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये शरीर आदि और इसके रिश्तेदार जो कुछ भी हैं संयोग में, उनसे हटने के विकल्प को वैराग्य समझते हैं। वे कहते हैं कि विकल्प मात्र से भी हटने रूप जो वैराग्य, विकल्प मात्र की रुचि, अरुचि रूप, रुचि से हटना, अरुचि रूप। अभी अपन वैराग्य बड़ा वैराग्य, भाई साहब का वैराग्य देखो, क्या वैराग्य देखो, खाना पीना सादा बिल्कुल ऐसा ऐसा। अरे ये विकल्पात्मक वृत्ति में रहे हुए ये राग की रुचि छूटी के नहीं, राग की रुचि में पड़ा रागी है। भले पर वस्तुओं के त्याग संबंधी राग का प्रेमी हुआ हो तो रागी कहें कि वैरागी कहें, भाई साहब आप बता दो। पर वस्तुओं के त्याग संबंधी राग का रागी है, राग का प्रेमी है, उसे रागी कहना कि वैरागी कहना। ये तो 2 और 2 4 जैसी बात है कि नहीं। इसमें कौन सा अलग से गणित लगाना, tan थीटा cos थीटा का। यहां तो सीधी सच्ची बात है, 2 और 2 4। फिर वैराग क्या हुआ? वैराग क्या हुआ कि राग से भी अरुचि होना, राग से भी
हटना, इसका नाम वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये गुरुदेव श्री ने फरमा दिया। देखो, और उसके साथ वैराग्य जिसको होता है उसको क्या होती है कि अंतर के अखंडानंद में के रमण में रमता होती है, और पर तरफ से विकल्प मात्र से भी वैराग्य। ये आती है ना, ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियतम भवति। क्या होती है ज्ञान और वैराग्य? यानी इस ज्ञान स्वरूप आत्मा की रमणता और पुण्य पाप आदि समस्त राग देश भाव से विरक्त होता है, उसका नाम वैराग्य है, उसका नाम वैराग्य शक्ति है। देखो, अंदर में जाए बिना वैराग्य नहीं होगा। क्योंकि अंदर में क्यों नहीं जा पा रहे? स्वभाव तो नित्य रमणीय है ना, अंदर में क्यों नहीं जा पा रहे? कि ये बाहर में वर्तता जो शुभ अशुभ राग है, तो मजा बुद्धि में अशुभ राग के प्रेम में और धर्म बुद्धि में शुभ राग के प्रेम में लटक गए हैं, अटक गए हैं। यहाँ अटकन है तो उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेने में असमर्थ हो रहा है। स्वभाव तो है इसका। तो ये पुण्य पाप की रुचि छूटे और आत्मा की रुचि बढ़े। अब पूरी बात सुन लो। जो पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव है, कल भी बात कही थी, मैं चिद्रूप स्वरूप आत्मा हूँ, मैं राग आदि से भिन्न एक रूप ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा परलक्षी विकल्प रूपी अंतर जल्प की भी रुचि, वह भी शुभ भाव की रुचि है। उस शुभ अशुभ भाव की रुचि को छोड़कर इस वीतराग स्वरूप ज्ञानानंद निर्मलानंद नित्यानंद वस्तु की रुचि में आना, इसकी रुचि इसकी महिमा बढ़ने से पुरुषार्थ का एक काम है। जैसे पानी का एक काम है कि जहां होए ढाल सो चल पड़ता है, जहां ढाल हो वहां चल पड़ता है। पुरुषार्थ का भी ऐसा ही खेल है कि जिसकी रुचि की तीव्रता वर्तती हो उधर को चल पड़ता है। तो इस भगवान आत्मा निर्मलानंद की रुचि जगाई हो, इसके प्रति का बहुमान अंतरंग में ऊर्ध्वता वर्तती हो, तो पुरुषार्थ इधर को ही ढलेगा, और इधर को ढलेगा तो पुण्य पाप को छोड़ के ही ढलेगा। क्यों? कि जब आपको पूर्व की तरफ जाना हो तो पश्चिम की ओर पीठ करना ही पड़ेगी, नियम ही है ऐसा। यह वीतराग स्वरूप है और पुण्य पाप के भाव राग स्वरूप है, तो उन दोनों में तो 36 जैसा हिसाब है। तो जब आप पूर्व की तरफ जाओ तो पीठ पश्चिम को होगी कि नहीं होगी? कि पश्चिम भी समेटते जाओगे साथ में। सीधी सच्ची बात है। देखो, काया यानी निश्चय कायोत्सर्ग है, नहीं रह गया। इसके सिर का शिखामणि बड़ा निर्विकल्प आनंद में रमते हैं, उनको वास्तव में निश्चय कायोत्सर्ग है। काया यानी काया में देखो क्या क्या लिया, राग और विकल्प भी काया है, और इसको छोड़ना यह उत्सर्ग है। उत्सर्ग माने त्यागना, तो कायोत्सर्ग शुभ भाव ये भी काया पर काय है। इसको छोड़कर निश्चय उत्सर्ग अंदर में रमे, इसको निश्चय कायोत्सर्ग होता है। व्यवहार कायोत्सर्ग जो कहा गया होता है वह शुभ भाव है, ये कोई मूल चीज नहीं है। ये तो तत्सूत्री बोले, इसका भी ठिकाना इसको होता नहीं। अर्थ की खबर नहीं, अर्थ पूछे तो अर्थ आता नहीं है। ये अपनी गाथा का यहाँ अपना जो स्वाध्याय पूरा होता है, आगे 5 कलश आएंगे, उनकी स्वाध्याय चलेगी।